आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने बिहार के नालंदा से अरेस्ट किया। शातिर आरोपी ने बागेश्वर धाम आश्रम के ईमेल एड्रेस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मेल भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और नहीं देने पर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यूं तो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। सनातन में आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की उन पर भी आस्था है, पर अचानक से बागेश्वर बाबा सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने बिहार के नालंदा से आरोपी को अरेस्ट किया है। मामला अक्टूबर का है, जब बागेश्वर धाम प्रबंधन समिति की ओर से बमीठा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि 19 अक्टूबर को आश्रम के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी भरा एक मेल आया था, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और नहीं देने पर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से किया गया था। मध्य प्रदेश की पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई और फिर मेल भेजने वाले आरोपी को नालंदा से धर दबोचा गया। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई शूटर्स देश के कई इलाकों में रंगदारी वसूलते हैं। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने में भी पीछे नहीं रहते। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुर्खियों में आया था। हाल ही में इस गैंग के शूटर्स पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाने का भी आरोप है। वैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धमकी मामले में आरोपी की बिहार से गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा को धमकी देने के मायने को जरा समझिएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा सुर्खियों में रहते हैं, सनातन से नफरत करने वालों को जवाब देते हैं, कट्टरपंथियों के निशाने पर वे रहते हैं और बागेश्वर बाबा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दी गई। 10 लाख की रंगदारी उनसे मांगी गई, नहीं तो जान से मारने की धमकी मिली। मध्य प्रदेश पुलिस ने बिहार से आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और पुलिस लगातार आरोपी से उसकी डिटेल खंगाल रही है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बात करते हैं, जिनके ठिकानों से जब्त नोटों की कड्डियों की गिनती पिछले 3 दिन से हो रही है। रकम इतनी कि इनकम टैक्स अफसरों की आंखें चौधी आ रही हैं। नोट गिनने वाली मशीनें खराब हो जा रही हैं और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुके हैं। टैक्स चोरी के आरोप में डाली गई रेड पर सियासत गर्म है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। शुक्रवार को पीएम ने जनता के पैसे लूटने वालों को पाई पाई लौटाने की बात कही, तो अमित शाह ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। रिपोर्ट देखिए। एक साथ इतने कैश, एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। 5, 10, 50, 100 नहीं, अब तक 300 करोड़ की राशि सामने आ चुकी है। अलमारी और बैग में ठूंस कर रखे गए नोटों के ये बंडल झारखंड के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास, दफ्तर और उनके करीबियों के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जब्त किए हैं। बुधवार 6 दिसंबर से ही शुरू हुई रेड 3 दिन बाद तक भी जारी है। नोटों को गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट रहे हैं। अलमारी के अलावा 176 बैग में ठूंस कर भरे हुए नोटों में से 40 बैग की गिनती ही पूरी हुई है। आलम यह है कि इतने नोट को गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें भी अब जवाब दे रही हैं। 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम रेड डाल रही है। भ्रष्टाचार के पैसों पर प्रहार शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने एक संदेश के जरिए दिया था। कहा था, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दूसरे दिन बारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आई तो कैश कांड पर शाह ने साफ कर दिया कि मोदी जी के शासनकाल में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अचंभित रह गया, किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे
नोट निकलना है। मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड देगा। धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ कैश मिलने के बाद सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। रविशंकर ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की मूर्ति भी बताया। तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो कैश कांड को सीधे हेमंत सरकार से जोड़ते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया है। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों के रुपया। बाकी के यहां तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है, और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस सांसद के कैश कांड का विरोध बीजेपी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कर रही है। प्रधानमंत्री ने तो इशारों में पब्लिक को कांग्रेस का भ्रष्टाचार समझाया भी है। वैसे इस कैश कांड की गूंज लोकसभा चुनाव से पहले जिस रफ्तार से बढ़ रही है, वो कांग्रेस सहित पूरी विपक्षी पार्टियों के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कैश कांड पर गरमाई सियासत को जरा समझिएगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड पड़ी है और आईटी की टीम लगातार नोटों की गड्डियां गिनती जा रही है और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा के कैश जब्त हुए हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रेड पड़ी और धीरज साहू के करीबियों पर टैक्स चोरी का आरोप है। धीरज साहू के करीबी रिश्तेदार कारोबार से जुड़े हैं। ओडिशा में शराब समेत कई व्यवसाय वे चलाते हैं और आईटी की छापेमारी के बाद सियासत अब गर्म है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी से मोहब्बत की कैसी दुकान खोलने की बात कहते हैं, ये पूछा जा रहा है उनसे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया और पीएम इशारों में जनता तक संदेश पहुंचा चुके हैं कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के टॉपर घोटाले का आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने सियासत को गर्म कर दिया। करोड़ों की संपत्ति बरामद होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वैशाली जिले के भगवानपुर के ठिकानों पर ईडी की रेड शनिवार सुबह से शुरू हो गई और ईडी की जब्त जमीन पर कब्जा कर कंस्ट्रक्शन कराने के आरोप में बच्चा राय पर शिकंजा कसा गया है। बिहार टॉपर घोटाले का आरोपी बच्चा राय फिर से सुर्खियों में आया है। दरअसल टॉपर शिक्षा घोटाले के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की करीब 42 डिसमिल जमीन को ईडी ने जब्त किया था, पर जब्त की गई जमीन पर ही बच्चा राय ने कब्जा कर लिया था। कब्जा किए जाने के बाद ईडी ने भगवानपुर थाना से जब्त जमीन को खाली कराने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ईडी ने भगवानपुर थाने में बच्चा राय के खिलाफ जमीन कब्जा करने के आरोप में बीते 18 नवंबर को भगवानपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। उसके बाद शनिवार की सुबह ईडी ने अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के 2 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी के नेता हमलावर हैं। आरसीपी सिंह कहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों से लगता है कि बिहार में कुशासन पूरी तरह से है। व्यक्ति की संपत्ति ईडी ने जब्त की और उस जब्त की हुई संपत्ति पर कोई स्कूल बना करके स्कूल की अनुमति ले ले तो भाई बिहार के शिक्षा विभाग को क्या किया जाएगा? प्रणाम किया जाएगा कि भाई जहां सही में किसी प्रकार की का कोई कानून नहीं है, कुछ बचा ही नहीं जी। बता दें 2016 में वैशाली जिले के विशुन राय महाविद्यालय की छात्रा रूबी राय टॉपर बनी थी। इसके बाद मीडिया इंटरव्यू में उसने अपने विषय पॉलिटिकल साइंस को प्रोटिकल साइंस कहते हुए बताया था कि इसमें खाना बनाने की पढ़ाई होती है। बच्चा राय के कॉलेज की छात्रा के इसी इंटरव्यू के बाद विवाद बढ़ता गया और सरकार की बनाई जांच समिति की टीम ने एक के बाद एक खुलासे किए।
अब बच्चा राय के खिलाफ फिर से ईडी की कार्रवाई ने विरोधियों को सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टॉपर घोटाले के आरोपी पर शिकंजा कैसे लगा, इसे भी समझना होगा। अमित कुमार उर्फ बच्चा राय पर शिकंजा कसा है और बिहार के टॉपर घोटाले का यह आरोपी है। अमित कुमार बच्चा राय के 2 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और वैशाली के भगवानपुर के ठिकानों पर रेड पड़ी। ईडी की रेड से सियासत गर्म है, करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ईडी की जब्त जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया और अवैध कंस्ट्रक्शन कराने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि मोदी मतलब गारंटी, पूरी होने की गारंटी। आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं, मोदी का मतलब गारंटी ही नहीं, गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। आखिर प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों गारंटी वाले दावे करते हैं? तो इसकी वजह है केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने की। पीएम मोदी शनिवार को एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि जनता तक विकास योजनाओं के पहुंचने से लोगों को भरोसा हो गया है कि विकास की मोदी की पूरी गारंटी है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 4 करोड़ देश के गरीब परिवारों को मिला। पीएम मोदी ने दावा किया कि इनमें 70% घर महिलाओं के नाम पर हैं। मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से 7 महिलाएं ही हैं। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रांची की किन्नर चाय वाली मोना से भी जुड़े, उनके अनुभव को जाना। मोना ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की और इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों ने प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी चल रहा है। तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो? हाँ जी, थैंक यू तो सर। बहुत सफलता से काम किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थियों की भागीदारी दिखी। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी पीएम के साथ बातचीत में शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पहुंच को जनता तक सुनिश्चित कराना है ताकि लाभार्थियों को उनका हक जरूर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी की गारंटी का मतलब समझिएगा। पीएम मोदी लगातार दावा करते हैं, केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा होता है, योजनाओं की गारंटी पीएम देते हैं
और लाखों गांव तक योजना पहुंचाने का ही दावा है सरकार का। योजनाओं के पूरी होने की गारंटी होती है और मोदी लगातार विरोधियों को संदेश दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई पर बयान देते हैं और किसी भी हाल में करप्ट लोगों को नहीं छोड़ने की बात कहते हैं। पीएम मोदी लगातार गारंटी देते हैं कि देश लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी बड़ा संदेश देना चाहते हैं। और आइए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।